दोस्तों मुझे बड़े सारे क्वेश्चंस आते थे जहाँ पे आप लोग पूछते थे कि मैं अपना यूट्यूब और अपनी जॉब कैसे मैनेज करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ पे मैं ये बताऊँ कि ए डे इन ए लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे दोनों चीज़ें मैनेज होती हैं, बिकॉज आई एम अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फुल टाइम मैं अपनी जॉब करता हूँ एंड उसके बाद अपना यूट्यूब मैनेज करता हूँ। ईजी चीज़ नहीं है, पहले ही बता दूँ। तो लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ इतना इजी क्यों है, क्योंकि एंड यूज़र जब आपको एक वीडियो मिलती है आप शायद इतना कुछ नहीं सोचते हो कि इसके पीछे की कितनी मेहनत है। मैं यहाँ पे मेहनत एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने आया हूँ कि एक पूरे दिन का स्केड्यूल या एक पूरा दिन कैसे बीतता है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई रियली वॉन्ट यू टू वॉच इट टिल एंड, क्योंकि आपको एक पूरा क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा कि एक दिन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं अगर आप यूट्यूब विद योर जॉब करना चाहते हो। तो फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, इसीलिए ये सारे चैलेंजेस हैं। जिस दिन फुल टाइम यूट्यूबर अगर बाई चांस कभी बना तो शायद ये चैलेंज कम हो जाएंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहता है पूरा एक दिन मेरा। तो चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। एंड अगर आपको इंटरेस्टिंग एंड अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज टेक कंटेंट एंड ऑसम कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता ही रहेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम डूइंग अ फुल टाइम जॉब। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ऑब्वियसली जावा टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, तो फुल टाइम जॉब करता हूँ। सो एज़ यूजुअल 9 से 10 के बीच में मुझे अपना ऑफिस ज्वाइन करना होता है। एंड मैं सुबह जो है वो काफ़ी लेट उठता हूँ आजकल। वाई? बिकॉज रात को लेट सोता हूँ। उसकी क्या वजह है वो आपको सारा कुछ वीडियो में पता चलेगा। लेकिन एक टाइम था व्हेन आई यूज्ड टू बी लाइक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऐसा भी एक टाइम था जब मैं 11 बजे मेरा मैक्स होता था, उससे पहले पहले मैं सो जाता था। ये भी एक टाइम था। यूनिवर्सिटी तक मैंने ऐसे ही किया जब तक मैं MCA करता था। लेकिन जब आपको आपकी जॉब भी करनी है और आपके पैशन को भी फॉलो करना है तो कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि मैं अपनी हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं उसका भी ध्यान रखता हूँ। जहाँ भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ। तो सुबह हम कितने बजे उठते हैं? सुबह हम उठते हैं 8 से 9 बजे के बीच। मेजॉरिटी यही टाइम स्पेंड रहता है जिसके बीच में मैं उठता हूँ। एंड उसके बाद डायरेक्टली मुझे अपना ऑफिस ज्वाइन करना होता है। तो अगर नहाने का मन करे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है एंड अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं होता तो मैं डेली नहाता हूँ ऑब्वियसली। बट अभी क्या है कि हम कई बार डायरेक्टली ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में कुछ टाइम मिलता है तो उस टाइम पे एडजस्ट करते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा मेन सोर्स जो है इनकम का वो अभी भी मेरी जॉब है। तो आई हैव टू बी लॉयल टूवर्ड्स दैट। तो जो मेरी 9 घंटे का पूरा वर्किंग रहता है, समटाइम्स वो 10 घंटे भी चला जाता है। उस टाइम स्पैन के बीच में मैं कुछ भी यूट्यूब का नहीं करता। व्यूज़ वगैरह चेक कर सकता हूँ ऑब्वियसली। लोग जैसे अपनी काम करते समय व्हाट्सएप चेक करते हैं, वैसे ही मेरे लिए यूट्यूब के व्यूज़ चेक करना है। तो उस 9 घंटे में मैं कुछ भी नहीं करता, अपने काम पे फोकस करता हूँ। बिकॉज जहाँ से आपको आपकी रोजी रोटी चल रही है वहाँ पे आपको लॉयल रहना पड़ता है। दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आप उसकी तरफ लॉयल नहीं हो तो आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता। तो जब तक हम जॉब कर रहे हैं डेडिकेशन से करेंगे, चाहे यूट्यूब हमारा थोड़े देर बाद चलना स्टार्ट हो, मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़ा लेट बढ़े, मुझे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ उसके प्रति लॉयल रहना मेरे लिए अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस 9 घंटे में यूट्यूब का कोई काम नहीं करता। अब आप सोचोगे यार कभी तो ऐसा होता है आपको दिन के टाइम या सुबह 11 से 12 बजे के बीच में भी वीडियो मिलती है। तो वो बेसिकली होता क्या है कि मैं रात को जितना भी काम करता हूँ, अगर रात को वीडियो बन जाए तो मैं उसको अपलोड करके छोड़ देता हूँ। लेकिन पब्लिक मैं वर्किंग टाइम पे कर सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक करने में हार्डली 10 to 20 सेकेंड्स लगते हैं। तो वो मैं चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ अपने वर्किंग स्केड्यूल में। लेकिन वर्किंग स्केड्यूल में मैं यूट्यूब की एडिटिंग या यूट्यूब की रिकॉर्डिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास बहुत काम होता है। अब जैसे ही दिन खत्म होता है अपना, तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि अब यूट्यूब की तरफ भागना है। लेकिन कई बार हम थोड़ा सा टाइम निकाल के घूमने फिरने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। एंड जब हमारा वर्क फ्रॉम होम नहीं था तब एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर ऑफिस आपका 6 या 7 बजे ख़त्म होता है तो उसके 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ आप, फिर जाके आप घर पहुंचते थे। क्योंकि ऑफिस से निकलते निकलते दोस्तों के साथ गपशप लगाते, कभी चाय पीने चले गए, तो उसमें टाइम लग जाता था। तो आपको पहुंचते पहुंचते 9 कई बार 8:30 कई बार 9 बज ही जाते थे।
तो वो एक चैलेंज था जो कि वर्क फ्रॉम होम ने रिजॉल्व किया। वर्क फ्रॉम होम में क्या है कि आप बाहर तो जाते नहीं ज़्यादा, है ना, बाहर नहीं जाते भी। पहले तो बिल्कुल लॉकडाउन था, अब तो चीज़ें खुल गई हैं तो थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन पहले हम बिल्कुल भी नहीं बाहर जा सकते थे। तो कोशिश यही रहती थी कि कोशिश क्या मतलब मजबूरी थी कि ऑफिस के बाद आपको घर ही रहना है, तो ज़्यादा टाइम मिलता था आपको यूट्यूब पे फोकस करने के लिए। इसीलिए ग्रोथ देखने को मिली है हमारे चैनल पे इस लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि हमने कंसिस्टेंसी से काम किया है। और आप सबको पता है कि यूट्यूब पे रहना है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हफ्ते के लिए भी अगर आप गायब हो जाते हो तो आपका जो यूज़र बेस है, या आप अगर कहो कि आपका जो व्यूज़ काउंट है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमने लॉकडाउन में काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम था। तो ऑफिस के बाद मैं फोकस करता हूँ कि अगर कहीं घूमने का मन है तो थोड़ा सा चक्कर वक्कर मार के आगे, उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश माइंड हुआ एंड यूट्यूब का काम करने बैठ जाता हूँ मैं। अब उसमें होता क्या है कि यूट्यूब का काम कैसे करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो वीडियो मैंने कल बनानी है उसका मैं आज रात को सारा कंटेंट एंड सारी स्क्रिप्टिंग कर देता हूँ। स्क्रिप्टिंग में कुछ मैं डायलॉग्स हैं ऐसा कुछ नहीं लिखता। ये भी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मैंने कुछ नहीं लिखा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। तो जैसे ये भी लाइन जो थी अगर होती स्क्रिप्ट पे तो शायद मैं नहीं लिख पाता, बट एनी हाउ बेसिकली मैं रात को क्या करता हूँ बैठ के कि पूरा कंटेंट लिखता हूँ। कि जैसे अगर कोई जैसे वीडियो बनानी है कि टॉप 5 लैपटॉप्स, तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स तो एटलीस्ट प्रिपेयर कर लूँ जिसमें मैं सारा कंटेंट लिख लूँ, ताकि जब वीडियो बनानी हो तो मैं एटलीस्ट उन स्पेसिफिकेशंस को या उन चीज़ों को बिना डरे एंड बिना भूले पढ़ सकूँ। तो वो चीज़ मैं रात को प्रिपेयर कर लेता हूँ। थंबनेल भी मैं रात को ही बना लेता हूँ। हो सके अगर टाइम मेरे को अलो करे तो मैं रिकॉर्ड भी कई बार रात को कर लेता हूँ और एडिट भी कई बार रात को कर लेता हूँ। तो जनरली अगर मैं एवरेज आपको अपना सोने का टाइम बताऊँ तो 1 से 2 डेली आराम से बच जाते हैं मुझे, क्योंकि काम होता है यूट्यूब का बहुत ज़्यादा। अगर आपने देखा होगा कि इस बिग बिलियन सेल में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, तो कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब मैं रात को 4 बजे सोता था क्योंकि वीडियोस बनानी होती थी एंड आपको टाइमली वीडियोस देना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ताकि आप कोई बेस्ट डील ना मिस कर दो। तो कई बार काम के प्रेशर में आपको थोड़ा लेट सोना पड़ता है। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आप सुबह लेट नहीं कर सकते, बिकॉज यूट्यूब ही नहीं पूरे दिन करना है, तो सुबह ऑफिस भी ज्वाइन करना है। तो इट्स मैंडेटरी कि आप 9 बजे से पहले उठो भी एंड टाइमली अपने ऑफिस को ज्वाइन करो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने आज तक अपना ऑफिस कभी भी लेट ज्वाइन नहीं करा है। कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे मुझे रात को लेट सोना पड़े यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब कभी भी रीज़न नहीं बनता, मेरे ऑफिस आवर्स को अफेक्ट कभी नहीं करता, मतलब इन शॉर्ट। तो कोशिश यही रहती है कि दोनों चीज़ें इस तरह से मैनेज हों कि ना तो ऑफिस का काम इम्पैक्ट हो ना ही यूट्यूब का काम इम्पैक्ट हो। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें तो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें जो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं वो यही है कि घर वालों से बात करना थोड़ा कम रहता है ना, ऑब्वियसली, बिकॉज वो वेट करते हैं मैं फ्री हूँ और मैं फ्री पूरे दिन नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ जो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप घूमने भी जाते हो ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि यार ये वीडियो मैं अभी बना सकता था एंड अगर इस वीडियो में मैंने थोड़ा भी डिले कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं मतलब जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। एंड हाँ, अगर एक यूट्यूबर की गर्लफ्रेंड है तो उसको वहाँ भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम कम देना पड़ेगा। तो अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड चाहिए। आप जो आपको समझे नहीं वैसी गर्लफ्रेंड मत रखो, इट्स अ पर्सनल सजेशन। सो जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब यही है कि आपको आपकी मस्ती, आपके छोटे मोटे पल जो हैं वो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। कई बार मन करता है कि मैं उठ के चला जाऊं एंड घूमने फिरने चला जाऊं, बट फिर लगता है नहीं, यूट्यूब एक प्यार है, एक मतलब एक पार्ट बन चुका है लाइफ का, जिसके बिना अब जिया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे वीडियोस मिलती रहे, लेकिन हमारे और भी रीजंस हैं जहाँ पे हमें फोकस करना है। तो इसीलिए हो सकता है कोई एक या आधा दिन में मिस कर जाता हूँ, बट फिर भी ऑल्टरनेटिव तो आपको वीडियो मिलती ही मिलती है। तो यही है कुछ पूरा दिन हमारा जो ऑफिस वर्क प्लस यूट्यूब से निकलता है। एंड वीकेंड्स हमारे लिए जो है गोल्डन डेज रहते हैं, या कोई छुट्टी आ जाए तो वो गोल्डन डे रहता है। लोग प्लान करते हैं कि वीकेंड आ रहा है हम घूमने जाएंगे, मैं प्लान करता हूँ कि वीकेंड आ रहा है तो ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे। अगर ज़्यादा वीडियोस ना बना पाया तो एटलीस्ट ज़्यादा कंटेंट सोच लूँ, आइडियाज़ लिख लूँ, कंटेंट प्रिपेयर करके रख लूँ, ताकि अगर वीकडे में भी कहीं थोड़ा सा टाइम मिला तो रिकॉर्ड करके वीडियो को अपलोड कर दो। तो ऐसा रहता है कुछ वर्क शेड्यूल अगर आप फुल टाइम यूट्यूब नहीं करते हो, यानी अगर आप जॉब
और यूट्यूब दोनों को मैनेज कर रहे हो तो आपको बड़ा प्रैक्टिकली चलना पड़ता है एंड आपको बड़ा सोच समझ के अपने स्केड्यूल के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है एंड बड़ी सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको ये मेरी पूरा दिन का जो स्केड्यूल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आपको ये ज़रूर समझ आया होगा कि इस पूरे स्केड्यूल के साथ कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज कई बार मन करता है यार कि ज़्यादा हो रहा है, बट इट्स ओके बिकॉज हमारा जो मेन सोर्स है वो तो जॉब है, उसको हम छोड़ नहीं सकते एंड वहीं से सब कुछ बनेगा अपना। एंड यूट्यूब अपना पैशन है, शायद इससे भी हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएं किसी टाइम पे आके, तो इसको भी अभी छोड़ नहीं सकते। तो कुछ टाइम के लिए तो दोनों चीज़ों को चलाना पड़ेगा एंड मे भी कभी ऐसा टाइम आए जब हमें डिसाइड करना पड़े कि विच इज़ द राइट वे फॉर मी, या मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है ज़्यादा, या कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगी, हम उस तरफ जाएँ। तो वो टाइम अभी दूर है, लेकिन तब तक हम अपने इन पूरे काम को ऐसे ही मैनेज करेंगे। वीकेंड पे आपको अच्छा कंटेंट भी मिलता है, आपने देखा होगा। एंड हाँ, अब दूसरा चैनल भी हमने बना लिया टॉक दिल से, तो वो एक ज़्यादा प्रेशर आ गया, इसीलिए उस पर ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिलती। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। आशा करूँगा कि आपको ये पूरा वर्क शेड्यूल अच्छा लगा होगा एंड आप में से बड़े सारे लोग अगर इंस्पायर हो पाए इस वर्क शेड्यूल से तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बट कॉमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पूरे वर्क शेड्यूल में क्या लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे एंड अपने दोस्तों को इंस्पायर करने के लिए अगर आप हुए हो तो शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इन दैट आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।